हेलो एवरीवन। ये मार्केट की साइकोलॉजी का वीडियो है, यानी कि साइकोलॉजी किस तरह से मार्केट में काम करती है, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जो कि हेज फंड्स होते हैं, जिनके पास अंधा पैसा होता है, वो लोग क्या करते हैं, आपको किस तरह से मार्केट में आपका पैसा उनके जेब में चला जाता है, उस उसका हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये टॉपिक बड़ा ही यूनिक टॉपिक है। ये नॉर्मल रिटेलर इसके बारे में कभी सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो हम इस वीडियो के जरिए ही डिस्कशन करेंगे किस तरह से नहीं सोचता है। तो देखिए, इस मार्केट को यहाँ से नीचे गिराया गया। देखिए, यहाँ पर नीचे मार्केट यहाँ से आपको आते हुए दिख रहा है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया, यहाँ पर आया, फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर से मार्केट को नीचे लाया गया। देखिए, ये क्यों लाया गया और किस तरह से लाया गया, इसके बारे में हम साइकोलॉजी के पीछे हम यहाँ पर क्यों रिटेलर्स को फंसाया जाता है। देखिए, एक्चुअली में मार्केट गिरता किस वजह से, मार्केट के गिरने का जो रीज़न होता है वो होता है इक्विटी। यानी कि अगर शेयर्स गिरेंगे तो ही निफ्टी गिरेगा। निफ्टी में कोई कितनी भी पुट राइटिंग कर ले, सॉरी कॉल राइटिंग कर ले, निफ्टी गिरेगा नहीं। ऑप्शंस जस्ट अ प्रोडक्ट, ऑप्शन सिर्फ प्रोडक्ट है। ऑप्शन के जरिए मार्केट गिरता नहीं है। मार्केट को गिराने के लिए शेयर्स को बेचना पड़ता है, तभी मार्केट गिरेगा। यानी कि रिलायंस को बेचना पड़ेगा, तभी निफ्टी गिरेगा। वरना निफ्टी को आप कितना भी उसमें ओपन इंटरेस्ट देख लो, कुछ भी देख लो, वो तो जस्ट एक एजम्पशन है कि यहाँ पर इतनी पोजीशन बनी है, तो उनका कहना क्या है। यानी कि जो जहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखेगा, वहाँ पर उस रेट पर उन्होंने स्टॉक्स को बाय करके रखा है, इसलिए वो हेजिंग के लिए वहाँ पर उनकी ऑप्शंस की पोजीशन बनी हुई रहती है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन चेन में आपको ओपन इंटरेस्ट दिखता है, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक्स की वीक वाली से ही मार्केट में प्रेशर बनता है। हम ओपन इंटरेस्ट को देखकर थोड़ा बहुत तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन का डाटा घूमता है। यानी कि ऑप्शन का डाटा आपको अगर 1 करोड़ ओपन इंटरेस्ट अगर किसी स्ट्राइक पर दिख रहा होगा, तो आधे घंटे में वो ओपन इंटरेस्ट 20 लाख पर भी आ सकता है। उसका कोई मतलब नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि वो एक एजम्पशन के हिसाब से, यानी कि प्रेडिक्शन के हिसाब से ही उसमें पोजीशन बनाई जाती है। लेकिन एक्चुअल जो मार्केट का मूवमेंट डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है स्टॉक्स। और स्टॉक्स का सबसे ज़्यादा स्टॉक्स की होल्डिंग किसके पास होती है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास, हेज फंड्स के पास। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे स्टॉक्स उनके पास होते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। इन सब की होल्डिंग जो ज़्यादा से ज़्यादा होती है उनके पास होती है। तो उनको अगर मार्केट को गिराना हो, तो उनको क्या करना पड़ता है, इन स्टॉक्स को बेचना पड़ता है। तो वो किस तरह से आपको उन स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके निफ्टी को गिराते हैं, और उसके बाद ऑप्शन में भी वो पैसा कमाते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह से मार्केट को यहाँ से गिरना था, लेकिन मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डायरेक्टली नहीं गिरा था, लेकिन इस तरह से यह मार्केट यहाँ पर नहीं गिरा। मार्केट ने यहाँ पर 1-2 दिन बिताए, उसके बाद मार्केट गिरा। अब ये 1-2 दिन मार्केट ने क्यों बिताए, ये आप यहाँ पर ही नहीं, ये आप कहाँ पर भी देख सकते हो। आप कौन से भी रिवर्सल के पास जाइए, आपको 1-2 दिन मार्केट वहाँ पर रहते हुए दिखेगा। देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ने 2 दिन लगा दिए, 2 दिन के बाद ही मार्केट गिरा। देखिए, मार्केट डायरेक्टली नहीं गिरता है, क्योंकि गिरने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, यहाँ से अगर मार्केट को गिराना है, फॉरेन इन्वेस्टर ने सोच लिया कि मार्केट को यहाँ से गिराना है, तो उनको यहाँ पर कॉल शॉर्ट्स करनी होगी। मतलब उनको प्रॉफिट करने के लिए, मार्केट तो गिरने वाला है, उनको पता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे हम ले जाने वाले। तो उनको यहाँ से ये कमाई, ये मूवमेंट में पैसा कमाने के लिए वो मार्केट को नीचे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हम रिटेलर्स क्या सोचते हैं नॉर्मली, इस तरह का हमें बुलिश पैटर्न दिखाई देता है। इस तरह का आपको बुलिश पैटर्न मार्केट में दिखाई देता है। आप सोचते हो कि बड़ी तेजी बन रही है, यहाँ से भी और तेजी बनेगी, इस तरह से आप क्या करते हो, यहाँ पर कॉल बाय करने की सोचते हो। कॉल बाय बाय के आप ऑर्डर पंच करते हो, लेकिन उनको मान लो फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पर पुट कॉल सेल करने हैं। यानी कि आप कॉल बाय कर रहे हो, आपको आप फोमो में आ गए, आपने यहाँ पर नहीं बाय किया, आपने कॉल्स कभी भी यहाँ पर नहीं लिए, यहाँ पर नहीं लिए। यहाँ पर तो आप डर रहे थे, आपको लगा था यहाँ से क्रैश आ जाएगा, यहाँ से मार्केट पूरा डूब जाएगा, स्टॉक मार्केट। लेकिन यहाँ से मार्केट डूबा नहीं, यहाँ से तो मार्केट ऊपर आ गया। इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आप कॉल की नहीं सोच रहे थे, यहाँ पर नहीं सोचा आपने कॉल के बारे में, यहाँ पर भी नहीं सोचा। आप कहाँ पर सोचोगे कॉल के बारे में, देखिए रिटेलर्स कैसे सोचते हैं। देखिए, इस पॉइंट के आसपास आपने कॉल के बारे में सोचा होगा, इस पॉइंट के आसपास।
आपने क्या सोचा होगा, मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको बिलीव होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जब मार्केट नीचे आता है तो आपको क्या बिलीव होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऊपर आएगा तो नीचे जाएगा और नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। इस तरह की मेंटेलिटी आपको मार्केट में रखनी चाहिए। यानी कि नीचे आया तो नीचे ही जाएगा, इस तरह का मार्केट में कभी भी नहीं होता है। नहीं तो निफ्टी आपको अभी तक 22,500 और 23,000 तक आपको दिखा ही नहीं होता। मार्केट जब भी नीचे जाता है तो मार्केट को ऊपर आना ही होता है। तो आपको उल्टा सोचना चाहिए हमेशा, नीचे आया है तो इसको ऊपर जाना है और ऊपर आया है तो इसको नीचे जाना है। तो यहाँ पर जो समझदार लोग होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं कि इतनी बड़ी तेजी बन चुकी है, वो उनकी हर प्रकार की स्ट्रैटेजी लगाते हैं, और सॉल्ट के जो इंडिकेटर्स होते हैं आरएसआई वगैरह सब देखते हैं। और यहाँ पर वो समझदार लोग कॉल की पोजीशन या फिर बुलिश पोजीशन नहीं बनाते, वो वेट करते हैं एक डीप का। तो यहाँ पर समझदार लोग तो बैठ जाते हैं यहाँ पर कॉल की पोजीशन में, लेकिन यहाँ पर कौन ट्रैप होता है और किस तरह से ट्रैप होता है वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर को मान लो 10,000 लॉट यहाँ पर सेल करने हैं। कॉल कॉल की बात कर रहा हूँ, कॉल सेल करो करेंगे तभी मार्केट नीचे आएगा। उसके बाद उनको प्रॉफिट होगा, उनके कॉल जीरो हो जाएंगे तो उनके जेब में पैसा जाएगा। तो यहाँ पर अगर अगर उनको 10,000 लॉट सेल करने हैं या इस लेवल के आसपास, तो 10,000 लॉट सेल करने के लिए उनको 2 दिन का तो टाइम लगेगा ही। 2 दिन का यानी कि 2 दिन तक उनको उस तरह से माहौल बनाना होगा मार्केट में। आपको दिखाना होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कोई प्राइस एक्शन दिखाएगा वो आपको, इस तरह का प्राइस एक्शन देखिए। इस तरह से आपको 2-3 सपोर्ट बना के दिखाए जाएंगे, इस तरह से रेजिस्टेंस, और मार्केट ब्लैक पैटर्न बना रहा है, इस तरह से आप सोचोगे। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ये आपकी सोच होगी। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बुलिश पैटर्न्स वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। देखिए इतने बड़े फॉल के बाद गैप अप हुआ, फिर उसके बाद ऊपर गया, तो आप क्या सोचेंगे, इस तेजी बन रही है। लेकिन असली तो वो असली जो खेल होता है उनके दिमाग में चल रहा होता है फॉरेन इन्वेस्टर के। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर 10,000 लॉट 2-3 दिन में आपको सेल कर देते हैं और आप 10,000 लॉट यहाँ पर बाय कर लेते हैं रिटेलर्स। उसके बाद क्या करते हो, रिलायंस जैसे स्टॉक जिनकी डिलीवरी उनके पास होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट उनके पास होती है, रिलायंस को सेल कर देते हैं, एचडीएफसी बैंक को सेल कर देते हैं। उसके बाद कोई न्यूज़ भी हमेशा मार्केट में, जब मार्केट टॉप पर होता है तो कोई खराब न्यूज़, और बॉटम पे होता है तो कोई अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट में, तो न्यूज़ का भी उनको सहारा मिल जाता है। और उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूअसली आपको फॉल देखने को मिलता है। वो क्या करते हैं, फिर रिलायंस जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स को, जो जिनकी हिस्सेदारी उनके पास है, उनको बेचना चालू कर देते हैं। उनको डबल प्रॉफिट होता है। देखिए कॉल भी शॉर्ट उन्होंने यहाँ पर करके रखे होते हैं इस लेवल के आसपास। उसके बाद डिलीवरी में भी वो शेयर्स को बेच रहे होते हैं। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली गिरता है। अब नीचे गिरने के बाद वो यहाँ पर तो उनकी कॉल की पोजीशन इस तरह से बुक कर लेते हैं, यहाँ पर जो आपको 2 दिन की तेजी बनती हुई दिखी, यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर 2 दिन की जो तेजी बनी, ये 2 दिन की तेजी, ये उनकी प्रॉफिट बुकिंग थी। उन्होंने 80% से लेकर 70% तक उनका कॉल का जो शॉर्ट किया था उसका प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद फिर से उन्होंने गिरा दिया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। पूरा प्रॉफिट बुक करने के बाद कॉल ऑप्शन का पूरा प्रॉफिट बुक करने के बाद उनको रिलायंस भी इस लेवल के आसपास 100-200 रुपये नीचे मिल रहा होगा, यानी कि रिलायंस में भी 5-10% की गिरावट हो चुकी होगी। तो उनका ही माल उनको सस्ते में और मिल रहा है। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि स्टॉक्स भी खरीदेंगे और यहाँ पर पुट भी शॉर्ट करेंगे। पुट किसको शॉर्ट करेंगे, पुट सेल करेंगे। यानी कि पुट किसको सेल करेंगे, आपको। आप रिटेलर हो, आपको क्या लगेगा अभी यहाँ पर इतना गिरा, ये अभी चला जाएगा पाताल लोक पे, यानी कि ये इतना नीचे चला जाएगा कि अभी मार्केट ऊपर ही नहीं आएगा, इस तरह से आप सोचते हो। यहाँ पर क्या करते हो, आप पुट लेते हो, आप पुट बाय कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन आपको पुट कौन बेच रहा है, बेच रहे हैं वो लोग। वो आपको यहाँ पर पुट बेचेंगे, आप यहाँ पर पुट खरीदोगे, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। वो क्या करेंगे, रिलायंस जैसे स्टॉक्स को बाय करेंगे, जो स्टॉक्स उन्होंने ही गिराए थे उसको ही फिर से बाय करेंगे। उसके बाद वो जो स्टॉक्स बेच रहे थे वो भी कोई समझदार आदमी खरीद रहा होगा, उनको भी रिलायंस यहाँ पर 100 रुपये सस्ता, यहाँ पर 200 रुपये सस्ता, यहाँ पर 300 रुपये सस्ता मिल रहा होगा, वो भी खरीद रहे होंगे। वो उनका ही माल उनके ही कोई किसी प्लेयर को बेचते हैं, यानी कि उनके ही को पार्टनर्स को बेचते हैं या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर को बेचते हैं। यानी कि दूसरी पार्टी को, उनके बीच में ही वो चलता है, वो किसी और को माल बेचते जाते हैं स्टॉक्स में, और मार्केट नीचे आता है, फिर वही उनसे माल फिर से खरीद लेते हैं, फिर मार्केट ऊपर चलने लगता है। और इसके बीच में वो ऑप्शन में आपको कॉल, यहाँ पर कॉल सेल करते हैं और यहाँ पर आपको पुट सेल करते हैं। दोनों तरफ से आपको माल पेल कर वो मार्केट में पैसा कमाते हैं। तो इस साइकोलॉजी के पीछे का रीज़न यही था कि मार्केट में किस तरह से
वो लोग आपके साथ प्ले करते हैं। देखिए ये लेटेस्ट एग्जांपल है कल का। इसमें निफ्टी में देखिए आप, निफ्टी सभी तरह से आपको सही दिख रहा होगा। यहाँ पर निफ्टी में एक सेलिंग आई भी थी यहाँ पर इस तरह से, लेकिन ये सेलिंग फिर से मार्केट को ऊपर गैप अप खोल गया। अब आप अगर आप सोच में रह चुके होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है, मार्केट क्यों बिंदास गिर रहा है, यानी कि बिन फालतू का मार्केट क्यों गिर रहा है। मार्केट गिर रहा था रिलायंस की वजह से, रिलायंस 3% डाउन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर वही किया, आपको कॉल्स बेच दी, आपको दिखाया कि यहाँ से 23,000 जाएगा, 24,000 जाएगा। आप यहाँ पर माल खरीद रहे हैं, आप यहाँ पर कॉल खरीद रहे हैं और वो आपको कॉल बेच रहे हैं। जो बेचने वाला होता है वो मार्केट में हमेशा समझदार होता है। उन्होंने आपको कॉल बेच दिया, आपने कॉल यहाँ पर खरीद लिए। उसके बाद देखिए उन्होंने रिलायंस को शॉर्ट करना चालू किया, मार्केट गिर गया। उसके बाद एचडीएफसी को शॉर्ट करना चालू किया, बैंक निफ्टी गिर गया। अभी ये क्या करेंगे, बेच देंगे इस तरह से आपको माल। आपको यहाँ पर कॉल्स उन्होंने बेच दिया, आप कॉल लेकर फंस चुके हो। अब आपकी कॉल हो गई जीरो, एक्सपायरी के आसपास यहाँ पर आपकी कॉल जीरो हो जाएंगी। उसके बाद वो क्या करेंगे, वही रिलायंस उन्होंने जहाँ पर यहाँ पर जब उन्होंने रिलायंस को 3,000 के आसपास बेचा था, वही रिलायंस उनको अब 28,000 के आसपास, 2,800 के आसपास उनको फिर से मिल रहा है। वो माल फिर से वो खरीदेंगे, उसके बाद मार्केट में फिर से तेजी बनेगी क्योंकि वो फिर से खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पर फूड भी आपको शॉर्ट कर देंगे। अब आपने क्या सोचा होगा यहाँ पर कि देखिए मार्केट इस तरह से कितनी तेजी से गिर चुका है, तो अब मार्केट और गिरेगा। यही सोच आपको मार्केट में डुबा के रख देती है। देखिए इतना शार्पली गिरा है, तो हो सकता है मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। यहाँ पर आपको कॉल के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। तो वो उन्होंने जो भी माल बेचा होगा यहाँ पर, उसमें से कुछ प्रॉफिट वो बुक भी यहाँ पर करेंगे, वो कंटिन्यूसली होल्ड तो नहीं करेंगे, कुछ बुक करेंगे। यहाँ पर मार्केट फिर से ऊपर आएगा, फिर से ऊपर आने के बाद फिर हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। फिर और नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास शॉर्ट करना चाहिए। हम शॉर्ट करते हैं इस पॉइंट के आसपास, यानी कि यहाँ पर हम शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमको शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पर हमको शॉर्ट करना चाहिए था, यहाँ पर हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये रिटेलर की सोच होती है और वो लोग इसी का फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर आपको माल बेच दिया, कॉल्स बेच दिए, मार्केट को ऊपर जाने का लालच दे दिया आपको, यहाँ पर कॉल बेच दिया और रिलायंस को नीचे गिरा दिया और एचडीएफसी को नीचे गिरा दिया। अब मार्केट आ रहा है नीचे, अब आप यहाँ पर क्या सोचोगे, और नीचे जाएगा। अब वो क्या करेगी, रिलायंस को फिर से खरीद लेंगे। उनको रिलायंस 60-70 पॉइंट नीचे मिल रहा है, वो फिर से रिलायंस को खरीदेंगे, मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ पर वो पुट शॉर्ट भी करेंगे। उसके बाद फिर से रिलायंस को बेच देंगे, फिर से रिलायंस को यहाँ पर खरीदेंगे, फिर से रिलायंस को यहाँ पर बेच देंगे। इस तरह से आप बैठोगे यहाँ पर पुट में, आप बैठोगे यहाँ पर पुट में, आपको लगेगा और गिरेगा, इसका ब्रेकडाउन हो गया। आप यहाँ पर ब्रेकडाउन के पास बैठोगे, वो सिर्फ यहाँ तक रैली लेकर जाएंगे, यहाँ से फिर से उठाएंगे। तो इस तरह का जो ट्रैप पैटर्न होता है मार्केट में, इस तरह का पैटर्न मार्केट में हमेशा चलता है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, आपको किसी भी क्या कहते हैं उसे, मार्केट का जो भी ओवरसॉल्ड और ओवरबॉट लेवल दिखाता है, उस इंडिकेटर को आपको फॉलो करना है, यानी कि इस तरह के इंडिकेटर को आपको फॉलो करना है। देखिए ये 1 घंटे के हम टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं। देखिए इस तरह से आप आरएसआई को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर एमएसीडी को कर सकते हैं। किसको भी आपको जो भी पसंद आए उस इंडिकेटर को आप फॉलो कीजिए। इसमें अगर आपको मार्केट ओवरसॉल्ड दिखा रहा है तो आप यहाँ पर बाय मत कीजिएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो रेड लाइन है, यानी कि ये रेड लाइन के ऊपर, यानी कि आरएसआई में इसे हम 100% बोलते हैं, इसे आरएसआई में हम 20% और इसको आरएसआई में 70, जो भी सेंटर लाइन होगी 50%। तो अगर मार्केट किसी भी मोमेंटम इंडिकेटर में अगर ऊपर की साइड दिखा रहा हो, तो इसको आप बाय करने का इग्नोर कीजिए, सेल कीजिए। देखिए इंडिकेटर बेस आपको ट्रेडिंग थोड़ी सी सिंपल जाएगी, उसका पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। यहाँ पर ओवर सॉल्ड मार्केट दिखा रहा था, यहाँ पर ये लेवल यहाँ पर थी। यहाँ पर अगर आपने इंडिकेटर को देख लिया होता तो यहाँ पर आप बाय नहीं करते, यहाँ पर आप सेल करते, आपको इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। यहाँ पर देखिए इसमें आपको ओवरबॉट दिखा रहा है, यहाँ पर ओवरबॉट था मार्केट। यहाँ पर आप कॉल के बारे में सोचते, आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ होता। यहाँ पर देखिए आपको मार्केट ओवरसोल्ड दिखा रहा है फिर से। यहाँ पर आप ये पॉइंट यहाँ के आसपास होता, यहाँ पर आप पुट बाय करते, आपको ये 1-2 दिन में यहाँ पर प्रॉफिट होता। यहाँ पर भी देखिए आप मार्केट आपको ओवरसोल्ड दिख रहा है, यहाँ पर भी आप अगर पुट के बारे में सोचते तो आपको प्रॉफिट होता।
अभी देखिए मार्केट ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है सॉरी। तो यहाँ पर ओवरसोल्ड होने के बाद मार्केट में यहाँ से इंडिकेटर के हिसाब से देखिए, इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा है, नीचे आया था, यहाँ पर ऊपर गया, इसके बाद ये मिडल लाइन के आसपास आया, ये न्यूट्रल लेवल है। न्यूट्रल लेवल के आसपास भी आपने अगर शॉर्ट किया होता या तो आपको प्रॉफिट हुआ होता। तो हर ओवरबॉट लेवल पे आपको मार्केट में बाय और सेल करना है। देखिए ये जो आपको गिरावट दिखाई दे रही है, इस गिरावट में भी मार्केट ने ओवर सॉल्ड का इंडिकेशन दिया था, यहाँ पर भी आपने बाय करना चाहिए था। देखिए मार्केट नीचे से ऊपर आया ही है, तो आपको इंडिकेटर में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अभी यहाँ पर मार्केट आपको क्या दिखाई दे रहा है, ओवर सॉल्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट में सेलिंग बहुत हो चुकी है। मार्केट में जो इंडिकेटर में जो लेवल दिखा रहे हैं वो ओवर सॉल्ट, बहुत ओवर सॉल्ट दिखा रहे हैं निफ्टी को। तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, तो यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए था इस डिप में, ये सोचकर कि मार्केट यहाँ पर आएगा। तो आपको ट्रैप होने से बचने के लिए मार्केट में इस तरह के इंडिकेटर का यूज करना चाहिए, वरना तो अगर आप इस इंडिकेटर को हटा दोगे तो आप पूरी तरह से ट्रैप हो जाओगे। आप क्या करोगे, आप क्या गलती करोगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। आप क्या करोगे, नॉर्मली क्या करते हैं रिटेलर, यहाँ पर पुट लेते हैं, यहाँ पर पुट लेते हैं, उनको क्या लगता है इतनी बड़ी मंदी हो गई, अब मार्केट गिरने वाला है, यहाँ पर पुट लेंगे। इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, यहाँ पर मार्केट गिरेगा, यहाँ पर पुट लेते हैं, उनको लॉस होता है। यहाँ पर दो चार ग्रीन कैंडल दिख गई, उनको लगता है यहाँ से बढ़ जाएगा, उनको लगता है यहाँ से गिर जाएगा। ये उनकी सोच होती है, यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा, या फिर यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। ये उनकी सोच होती है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं सोचना है, हमें सोचना है यहाँ से बढ़ेगा और यहाँ से गिरेगा। ये हमारी सोच होनी चाहिए। मार्केट यहाँ से गिरेगा और यहाँ से बढ़ेगा। ये सोच आपकी कब बदलेगी, जब आप किसी मोमेंटम इंडिकेटर का यूज करोगे इसे देखने के लिए। इंडिकेटर में देखिए यहाँ पर आपको हर डिप पर खरीदी अगर आपने की होती इस इंडिकेटर को देखकर, तो आप मार्केट में ट्रैप नहीं होते। तो यही मेरा आज का टॉपिक था इस वीडियो का, साइकोलॉजी के पीछे का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में मैं इसी तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।